नमस्कार। आज का हमारा सबसे खास मुद्दा है सरकार की नाकामी। वैसे तो अनगिनत नाकामियां हैं, लेकिन बेसिक स्तर की नाकामियां मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि खाने के लिए स्वच्छ भोजन नहीं मिल पा रहा, पनीर में मिलावट, दूध में मिलावट और कई प्रकार के खाने के पदार्थों में मिलावट। दूसरी नाकामी, पानी में मिलावट। आपको पता ही होगा इंदौर इंसिडेंट क्या हुआ था। ऐसे ही कई और इंसिडेंट हैं जो होते रहते हैं हमारे देश में। इसमें भी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि उन्होंने तो कंपनियों को दे रखी है खुली छूट। वो डायरेक्ट अपने पानी को, सप्लाई को डायरेक्ट नदियों से जोड़ती हैं और नदियों को, तालाबों को, सब चीज़ों को गंदी कर रही हैं। इसमें भी सरकार की नाकामी है। अब बात करते हैं हवा। तो हवा की नाकामी भी सरकार की नाकामी मानी जाएगी, क्योंकि इसमें भी सबसे बड़ा हाथ सरकार का ही है, देख रेख नहीं कर रही है। पहले कहते थे पंजाब में या दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन अब फिलहाल दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट है। मान सकते हैं आप गवर्नमेंट भी गलत कर रही हो, इस कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा हो, लेकिन नेशनल के हाथ में सब कुछ है, फिर क्यों इतना कुछ हो रहा है। एक खाना, हवा, पानी तीनों दूषित। अब एक और नाकामी, मणिपुर में जो कांड चल रहा है उसके पीछे इनका कोई देख रेख नहीं है। छोटे पत्रकार हैं, उनकी ये चलने दे रहे, बड़े पत्रकार बिछे हुए हैं, टोटल बिछे हुए हैं, सबको मालूम है। इस चीज़ का बस सबूत आएगा कब, जब शायद सरकार बदले। ये सारे पत्रकार बिके हुए हैं। भ्रष्टाचार इतनी जोरों से बढ़ता जा रहा है कि आगे चलकर सच बोलने वाले की आवाज़ भी दबाई जाएगी। हो सकता है मेरी वीडियो भी कभी वायरल हो जाए तो मेरी भी आवाज़ को दबा दिया जाए। वीडियो क्वालिटी लो है मगर कंटेंट बढ़िया है, यह आपको भी पता होगा अगर आप एंड तक देखें। लेकिन मैं अपना कार्य लगातार करता रहूँगा अभी और भविष्य में। हो सकता है जैसे किसी के दबाव में आके मेरा चैनल बंद हो जाए, फिर भी मैं कुछ ना कुछ प्रयास अपने भारत के विकास में करता रहूँगा। हो सकता है मुझे कई हज़ारों लोग अभी नहीं जानते, लेकिन आगे चल के कई लाखों मुझे जानने लगे। सरकार इतनी नाकामयाब हो चुकी है, वो 100 रुपये में ट्रैफिक पुलिस वाले को दे दो पत्ती तो वो छोड़ देता है आपको। हालांकि ये सही है, वो 300 की जगह 100 में मान जाते हैं वैसे अगर माना जाए, लेकिन ये भी सरकार की नाकामी है। सही कैसे है, क्योंकि अभी बेचारे से 300 लेंगे, फिर थाने ले जाके फिर उससे बोलेंगे 5,000 दो, फिर उससे बोलेंगे कोर्ट के बाहर कि लो 15,000 दो। वो 100 की जगह में निपट जाता है। हर जगह करप्शन है, क्या किया जाए। गरीब आदमी का मारना होगा, मिडिल क्लास आदमी को टैक्स देना पड़ रहा है। सैलरी एम्प्लॉयड है, उनसे उनकी सैलरी पर टैक्स, उनके कहाँ के लाने पर टैक्स, उनके बेचने पर टैक्स। ये यहाँ तक कि किसान का मरना हो रहा है, 10-10 दिन तक ट्रॉलियाँ नहीं तुल रही हैं कई जगह पे। मैं मेरे हिसाब से जहाँ देख के आऊँ 4 दिन तक तो ट्रॉली नहीं तुली है मसरा की भवंतर में गेहूँ की। और फिलहाल पता चला है कई लाख टन माल गेहूँ का वापस आ रहा है। अब इसमें गलती किसकी है, किसका भ्रष्टाचार है, सरकार का या आम आदमी का या किसान का। अगर गलत माल था तो तुलवाया क्यों, इसमें भी सरकार की नाकामी है। वैसे वर्ल्ड वाइड तो सरकारी की नाकामियाँ हज़ारों हैं, लाखों हैं, लेकिन मैं बेसिक स्तर पर बात कर रहा हूँ। कोई विकास नहीं हो रहा, जो जहाँ थे वहीं थमे रह गए हैं। बस कामयाबी कर रहे हैं नेता और बड़े उद्योगपति, किसान, आम आदमी और जिनकी निजी ज़िंदगी, जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, उनकी ज़िंदगी मिट्टी पलीत हो चुकी है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँगा भ्रष्टाचार के बारे में। बस एक छोटे से कमरे में बैठा हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ। हो सकता है आगे चल के किसी बड़े स्टूडियो में बैठ के करूँ, या हो सकता है ये दबा दी जाए मेरी आवाज़ को, मगर मैं ऐसे ही कार्य करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।